गाते थे। कैसे गाते थे कि यारे गावा ना कराई पिया घर बैठवल से अपने घुमला पार देसारे विदेशी। अश्लीलता जो है समाज के लायक नहीं है, इससे जो है समाज बिगड़ेगा बनेगा नहीं। और कुछ लोगों को बताने पर कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। सीमा पर लड़े गईलन अब बबुआ का माला कैलन, अल्लाह की गई सीना में गोली हमारा बिरावा के। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। दोस्तों, चुनावी यात्रा के दौरान मिल गए एक ऐसे इंजीनियर जो कलाकार भी हैं, एक ऐसे कलाकार जो कि इंजीनियर के साथ साथ, इंजीनियरिंग के साथ साथ अपने बाल बच्चे परिवार के साथ साथ और समाज को देखते हुए ये कलाकार भी हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और इनका शुभ नाम और परिचय जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका शुभ नाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को भी, और आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। हमारा नाम है श्री भगवान यादव बागी, ग्राम है हमारा पहाड़पुर और पोस्ट चिलकहर, थाना कोतवाली हमारा रसड़ा है, डिस्ट्रिक्ट बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। जहाँ तक कि हमें ये बताया गया कि आप इंजीनियर हैं जी, कब से आपको ये कैसे सूझा कि जैसे आपको गाना गाना है, कब से? देखिए, गाना तो जब हम तीसरी क्लास में पढ़ने गए तभी से हम गाते हैं। तभी से गाते हैं? हाँ, और नौकरी के लिए भी हमने 6 नौकरियां छोड़ा और पकड़ा भी। सरकारी नौकरी हमने 6 पकड़ा और छोड़ दिया। और अब इस समय जो है कि हम लिमिटेड कंपनी में, टाटा कंपनी में फिलहाल मैं सिविल का इंजीनियर हूँ। इंजीनियर साहब, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे काम आप कर रहे हैं, जो लेबर हैं, जैसे कोई जानता हो आपको कि आपके कला के बारे में और उसी वक्त और कहे कि आप थोड़ा कुछ सुना दीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ? हाँ, ऐसा बार बार होता है। हमारे मित्र लोग, जो हमारे साथी लोग इंजीनियर हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे कंपनी में हैं, कभी कभी हमारे मैनेजर साहब भी कहने लगते हैं कि ये सब नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, आप तो घर ही पर ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि साहब, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जो है कि पैसा जाएगा तभी उनकी आगे पढ़ाई क्लियर होगी। आजकल के समय में कितना महंगाई है, तो हमसे लोग मजाक भी करते हैं, हमारे गीत सुनते भी हैं, और चैनल पे जो यूट्यूब पे जो हमारी गीतें आई हैं उसको वो लोग देखते भी हैं, ऑडियो वीडियो सुनते भी हैं और लाइक सब्सक्राइबर भी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे जब कोई चीज़ आदमी शुरुआत करता है तो उपहास के लोग पात्र बनते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं? नहीं, देखिए, हमारे साथ भी चढ़ाव उतार की जो बात आप कर रहे हैं, हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। कुछ पारिवारिक ऐसा स्थिति बन गया कि उसके वजह से हम बॉम्बे नहीं जा पाए। नहीं तो हमको अमिताभ बच्चन जी से किसी के माध्यम से बात हुआ था। उस समय मात्र 50,000 रुपये की लागत लग रही थी। तो 50,000 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि जिसमें हम लोग पढ़ाई पीरियड में थे, मिट्टी का तेल भी टाइम पर नहीं मिलता था। हम लोग डिबरी कैसे कैसे जला करके पढ़ते थे विद्यालय में। और उस समय 15 से लेकर के 20 पैसे की कॉपी मिलती थी, 32 पृष्ठ वाली। तो उस समय का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा। और पढ़ाई पीरियड में हम लोग काठ की पटरी पर जो है कि शुरुआत किए पढ़ाई पीरियड में, कंडा की कलम से दुधिया लेकर के हम लोग क ख ग घ अंग तक हम लोग पढ़ते थे। तो एक वो अलग सिस्टम था। बाकी बीच में काफ़ी रुकावटें आई, पारिवारिक पैसा नहीं जुट पाया, और कुछ ऐसा भी परिवार में था कि भाई ये आगे बढ़ जाएगा तो फिर आगे जब बढ़ जाएगा तो और आगे घर का काम भी बढ़ेगा, तो पैसे कहाँ से आएगा। अब इसी में सोच समझ करके जो है कि लेकिन रुकना नहीं है, करना है। हाँ, करना है। जो जुनून है मन में वो करना है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे भोजपुरी और अगर गाने की बात की जाए तो अश्लीलता बहुत से गाने आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अश्लीलता पे तो हमारे जो भाई छोटे जो डॉक्टर हैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दिल्ली में, उनका भी मेरे पास फ़ोन आता है और वो मेरे से कहते रहते हैं कि भैया आजकल के जो लोग जो गाना गा रहे हैं ये बिल्कुल समाज से अलग है। हमारे जो मंझे वाले भाई हैं लक्ष्मण यादव, बीएड किए हुए हैं, बहुत अच्छे कवि भी थे और हमारे साथ गाते भी थे। और वो और बड़े भैया तो खेती करते हैं, लेकिन वो लोग रामायण के बहुत प्रेमी हैं, रामायण बहुत गाते हैं वो लोग।
तो वो लोग भी मेरे से कहते रहते हैं कि भाई हम लोगों ने तो एक सपना था आपको आगे बढ़ाने के लिए, आप वहाँ नहीं पहुँच पाए, कुछ पैसे की मजबूरी लेकर के आपको हम लोग बम्बे नहीं दिखा पाए, लेकिन फिर भी आपने हर क्षेत्र में जा कर के गाए, खानदान परिवार का नाम रोशन किए, जिला गांव का नाम रोशन किए। तो ये जो अश्लीलता शब्द है, एक एक चीज़ लोग गा दे रहे हैं और गा करके जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेज दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ को निंदा कर रहा हूँ। और जो कलाकार अश्लीलता शब्द को गा रहे हैं और गा करके सोच रहे हैं कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊँ, रातों रात जो है हाई फाई कलाकार बन जाऊँ, अरे भाई आपके अंदर कला है, आपके अंदर दम है, तो ओरिजिनल चीज़ गा करके पब्लिक में भेजो ना। पब्लिक देखेगी, पब्लिसिटी होगी, आपकी पहचान करेगी। अब हम ही हैं 60 साल की उम्र में, हमारी आवाज़ में दम है, तभी तो आप लोग कह रहे हैं कि आपको माइक की ज़रूरत नहीं है। तो अश्लीलता जहाँ तक शब्द है, घर में बहन है, बेटी है, मैं फिल्मी दुनिया वालों को भी कहूँगा कि आजकल जो आप लोग फिल्म बना रहे हैं उसमें कुछ ऐसी फिल्म आ रही हैं जो परिवार के साथ नहीं बैठ के देखा जा सकता, बहन बेटी के साथ नहीं बैठ के देख सकते हैं। हम हों चाहे आप हो, हमारे घर में बहन बेटियां हैं, आपके घर में बहन बेटी हैं। अश्लील शब्द जो है इतना आ रहा है समाज में, इतना चैनल पर आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कलाकार भाइयों से मैं कहूँगा कि भैया आप लोग थोड़ा सा सुधार करिए, सुधार करके गाइए। जैसे भरत शर्मा जी को ले लीजिए, भरत शर्मा जी जैसे आज तक कलाकार न पृथ्वी पर हुआ और न होगा। उन्होंने आज तक जितनी गीतें गाए, भरत शर्मा जी अभी भी जीवित हैं। वाराणसी में शारदा स्टूडियो है उनकी, और बहुत अच्छे बदशाह कलाकार माने गए हैं। तो उनकी जितनी गीतें मैं सुनता हूँ एकदम बिल्कुल समाज सुधार के लिए गीत है। और कुछ कलाकार हमारे यही संदेश जाएगा तो लोगों को हमारे पास फ़ोन आना भी शुरू हो जाएगा कि आपने अश्लील शब्दों पर ये से क्यों बोल दिया। अरे भाई अश्लील शब्द जो आप लोग गा रहे हो इसमें सुधार करिए। हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम किसी को उल्टा सीधा नहीं कह रहे हैं, पर आप लोग जो चीज़ को समाज में भेज रहे हो कम से कम उस शब्द के बारे में सोचिए, उसके ऊपर में सोचिए कि हाँ भाई हम जो चीज़ गा रहे हैं वास्तव में मेरे घर में भी बहन है, बिटियां हैं, मतारी हैं, क्या उस चीज़ को वो सुनेंगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगा। यही ना होगा कि अरे हमारे बेटा ऐसा शब्द गा रहा है, मेरा भाई ऐसा शब्द गा रहा है, हम ही क्यों ना हो, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, हम कोई गलत शब्द गाऊंगा तो तुरंत मेरे को नहीं बोलेगा कि पापा आप एक इंजीनियर होते हुए आपने क्या गाया है। नहीं ये तो है। अच्छा, हम आपके माध्यम से ये छोटा सा कुछ सुनना चाहते हैं। जैसे लोरकी जो धीरे धीरे जो यंग पीढ़ी है वो सब ये नहीं जानते कि लोरकी होता क्या है, बिरहा, और बहुत कम लोग ऐसे नए लोग हैं जो बहुत कम लोग सुनते हैं। थोड़ा हम सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ, हम लोरकी भी और बिरहा भी। अच्छा। बिरहा में देखिए एक ऐसी हम आपको विधा सुनाने जा रहे हैं। पहले हम आपको सुना रहे हैं जिसको लोग कहते हैं विदेशिया। विदेशिया बिहार के छपरा जिला के रहने वाले थे भिखारी ठाकुर। वो गाते थे, कैसे गाते थे कि यारे गावना कराई पिया घर बैठवल से अपने घुमला पार देसारे विदेशिया। यही के बदल के कुछ रामायण के कलाकार लोग अलग हट करके गाना शुरू किए। कैसे कि दिन आता वारा रहे और बिहिया बाजारा रहे, बैठल रहला न पाना के दुकान रे बाबा नावा। ये है विदेशिया। इसी को करुण रस में भी हम लोग आते हैं। जैसे लड़ाई में कोई हमारे भाई फौजी जवान को गोली लग गई, उग्रवादियों ने अटैक कर दिया, मार दिया, तो उनकी अर्थी जब घर पे आती है तो घर पे अर्थी आती है। इसमें भी बहुत बड़ा राज है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जवानों की अर्थी तब से आने लगी जब माननीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। उन्हीं की यह देन है। मैं पॉलिटिकली की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी मैंने आपको नमूना बता दिया। तो वहाँ पर दुखी वातावरण में लोग रोते हैं। वहाँ की विदेशी आपको बता रहा हूँ कैसे कि सीमा पर लड़े गईलन अब बबुआ का माला कैलन, लागी गई सीना में गोली हमरा बिरावा के, त छोड़ी के शरीरिया बाबू पिजड़ावा त उड़ी गईल, घरवा में रोवत बाड़ी सुंदर दुल्हनिया, बचावा या बच्चे रोवे बपावा महतारी रोवे, रोवे टोलावा महलावा के नरिया।
तो इसी में एक लाइन और लोग गाने के लिए गा देते हैं। जब बेटी बहन की विदाई होती है, जब ससुराल की चलती हैं, तो वो लोग रोती हैं। कैसे रोती हैं, यहाँ करुण रस में मैं आपको बता रहा हूं कि माई के भवनवा छोड़ी ससुर हम जात वानी, छूटी गईल संगही के हमारो सहेलिया। भौजी और भैया छूटल भतीजावा हो, ससुर में जाके जोड़ली पिया से सनहिया। ये है विदेशिया। ये आप बागी बलिया के रहने वाले हैं, प्रथम शहीद जी जो कहे जाते हैं। आप बागी बलिया के रहने वाले हैं मंगल पांडे जी के गांव, जो प्रथम शहीद, भारत के प्रथम शहीद कहे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा चैनल के माध्यम से दर्शकों को, देखिए बलिया जो है पहले गाजीपुर में था। बलिया एक तहसील थी। गाजीपुर जिला इतना बड़ा था कि उस तहसील से बलिया तहसील को बलिया जिला बना दिया गया। और मंगल पांडे, चित्तू पांडे, इन लोगों की काफ़ी जो है भूमिका रही। और 48 घंटा पहले बलिया में ओक्टेनगन पुलिस चौकी को अंग्रेज़ों को मारकर भगाया गया। पुलिस चौकी को जिंदा वहाँ पे लॉर्ड हेनरी किसिंजर को जला दिया गया और 48 घंटा पहले तिरंगा फहरा दिया गया। वही बागी बलिया कहने लगा कि बागी बलिया शहीदी धरती, वीरों की देश। बागी बलिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश, तो ये दोनों शहीदी धरती है और दोनों मिलती जुलती है। दोनों पहलवानी में आगे है, बिरहा में आगे है, नेता राजनीति में आगे है। और माँ गंगा जो है बनारस से गाजीपुर को जोड़ते हुए सीधे बलिया की तरफ निकलती हैं। तो हम लोग आपस में एक भाई हैं। अच्छा, जब आप शहीद के बारे में बात कर रहे थे तो हम भी शहीद परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारा रिलेशन, हमारी दीदी जो है शहीद परिवार में है, शहीद निरंजन राजभर। अच्छा। इसे जो एक जी BSF में थे जी, जो एक माहौल ये गुजरता है जब लाश आता है, उन चीज़ों को, उन यादों को आपने ताज़ा कर दिया कि तमाम तरह से बहुत हर एक साल शहादत दिवस 4 तारीख को मनाया जाता है। बहुत लोग आते हैं जाते हैं तमाम तरह से। हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी एक माहौल जो बनता है, उन यादों को आपने ताज़ा कर दिया। इस आपने देखिए, जो आपकी बहन है तो हमारी भी बेटी हैं, और उस बेटी के दिल पर क्या गुजरा होगा, कैसे वो अपने आप को बर्दाश्त करी होगी। मैं 2 लाइन बताना चाहूँगा। बाबा उनके थे कैसे कि लसिया जब घरवा आइल फूटल की समतिया बाप, मांगिया का सिंदूरा हो कोई ला हो गई, छाती पीट के रोवती रहली, जमीनिया पर गिरी गईली, चूड़ी फट के धसी गईली, कलाई से बहे खूनावा। जब वो पगली दोनों हाथ को हाथ पर बजाती है, चूड़ी टूट जाती है, कलाई में धंस जाती है और रोने लगती है। और बार बार निहारे चलली, अप्रीतम का चेहरावाता, मालूम होला फटी जाई धरती फाटेला कर जावा। उस समय उस बहन का वही दशा हुआ होगा जो मैं बताया। चाहे मेरी बहन बेटी हो, चाहे आपकी हो, चाहे हमारे देश की हो, है तो बेटी बहन और देश के नौजवान जो सीमा पर जा कर के लड़ते हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। बेशक से मैंने फोर्स की नौकरी छोड़ दिया तो क्या, आज मैं अपने देश जवानों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, सलामी दागता हूँ। जय जवान जय किसान का नारा बुलंद रहेगा और आप लोग जहाँ भी रहें सीना तान करके, वर्दी पहन करके देश के लिए जो काम करते हैं वो एक महाशक्ति और एक महावीर के काम आप लोग करते हैं। इसलिए आप लोगों की गाथा एक वीर इतिहास के रूप में हमने विदेशिया में 2 लाइन बताया है। ये रहा इंजीनियर साहब का इंटरव्यू। लेकिन हम अपने माध्यम से भी कहना चाहेंगे जो शहीद हो गए हैं उनको भी, उनके परिवार वालों को भी सम्मान दें, जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके परिवार वालों को भी सम्मान दें, क्योंकि वो लोग अपना फ़र्ज निभाते हैं।
वो लोग सीमा पर जाकर अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। ड्यूटी कड़ी धूप में भी रोड पे खड़ा होकर ट्रैफिक पुलिस का काम करना, या यूपी पुलिस, या तमाम तरह से ये लोग हैं जो कोरोना महामारी में एक दूसरे को लोग छूना पसंद नहीं करते थे। ये लोग एक दूसरे के सहायता और अपनी ड्यूटी करते थे। उन लोगों का जैसा लगातार देखभाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों को लोग निभाएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक तथा सब्सक्राइब करें। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे थे आज़ाद हिंद न्यूज़ गाजीपुर। धन्यवाद। धन्यवाद मैं भी करता हूं श्री भगवान यादव बागी इंजीनियर, और चैनल को भी, चैनल डायरेक्टर मालिक को भी कोट कोट नमन करता हूं। देशवासियों को नमन करता हूं। जो भूल चूक टूटिया हो सदा क्षमा करिएगा आप लोग। कोट कोट नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।